Assalamu alaikum. I welcome you all to my Arabic learning channel in Arabic. दोस्तों हमारा ये लेसन होगा पोजेसिव प्रोनाउंस पर जिन्हें हम अरेबिक लैंग्वेज में कहते हैं ज़माइरुल मलकीजा। अगर हम उर्दू की बात करें तो इन्हें कहा जाता है ज़माइर इजाफी। तो हमारा ये लेसन पोजेसिव प्रोनाउंस पर होगा। शुरू करेंगे हम डेफिनेशन से, उसके बाद एग्जांपल, फिर हम पढ़ेंगे इसके कुछ टाइप्स हैं और आखिर में एक वर्कशीट दी गई है जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। जब आप ये लेसन पूरा देख लेंगे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने आंसर्स हमें सेंड करने हैं थ्रू व्हाट्सएप। नंबर आपको मिल जाएगा इस लेसन के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर, और कमेंट सेक्शन में भी हम नंबर ऐड कर देंगे। आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो लेसन है ये हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट की है अरेबिक स्पोकन कोर्स की। उसका लेसन नंबर 15 है। 14 लेसन हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी वजह से आपने कोई लेसन मिस किया है तो सेपरेट हमारी एक प्ले लिस्ट है, आपको यूट्यूब पर वो मिल जाएगी, आप उसको देख लें। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बगैर ग्रामर सीखे आप बोलचाल में बहुत हद तक अबूर हासिल कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारी जो पोजेसिव प्रोनाउंस की है वो ये है कि वो अल्फाज जो किसी भी चीज़ की मलकियत या उस पर कब्जा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें ज़माइर इजाफी कहा जाता है या फिर इन्हें ज़माइरुल मलकीजा बोला जाता है। मसलन मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका और उनकी। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास हो गई पोजेसिव प्रोनाउंस की उर्दू में। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वर्ड्स विच शो द possession और belonging of an object are called possessive pronouns. For example, your, my, mine, his, her, their. अब ये एग्जांपल्स हैं कुल मिला के पोजेसिव प्रोनाउंस की। तो मैं अगर बात करूं पोजेसिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल की, तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम ज़माइर इजाफी भी कहते हैं, ये जब भी इस्तेमाल होते हैं ये लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। तो जो अल्फाज किसी भी लफ्ज़ के आखिर में एडिशनल होते हैं उन्हें कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं सफिक्सेस और उर्दू में उन्हें कहते हैं लाहिके। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है किताबुन, एक किताब, ठीक है, किताबुन एक किताब। अब अगर मैं बा के आखिर में या लगा दूं तो मेरा लफ्ज बन जाएगा किताबी। तो या के लगने से मेरा मतलब भी चेंज हो गया और लफ्ज में इजाफा भी हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी ये पोजेसिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे ये लफ्ज के आखिर में आएंगे और अपनी जो उनका किरदार है वो अदा करेंगे। तो ये ज़माइर इजाफी हो गए यानी कि ज़माइरुल मलकिया पोजेसिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन आप जहन में रखिएगा कि जब भी इस्तेमाल होंगे ये किसी न किसी चीज़ की पोजेशन या फिर उस पर कब्जा जाहिर करने के लिए या उसकी मलकियत जाहिर करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के इनकी दो टाइप्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इन दोनों टाइप्स के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्क आ जाता है। तो हमने इसको इसी तरह से लिखा है। ये लेसन हमारा होगा सिंगुलर प्रोनाउंस पर और इसमें हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों डिस्कस करेंगे। जो बाकी रह जाएंगे प्लूरल, उनके लिए हमने इंशाल्लाह अगला लेसन प्रिपेयर किया है, वो हम अगले लेसन में कवर करेंगे। ये लेसन हमारा लेंथी हो जाना था। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो लेसन है असल पोजेसिव प्रोनाउंस का, टाइप्स का। पहले हम बात कर रहे हैं सिंगुलर। तो इसमें जो पहला प्रोनाउन हमारे पास आता है वो है मेरा यानी कि माई, और इसको हम इंडिकेट करते हैं लफ्ज या। इसके नीचे जेर होती है और जो इसकी तलफ़ुज़ बनती है वो बनती है ई। मेरा यानी कि माई। मिसाल हमारे पास है हाज़ा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। ये हमारे पास एक जनरल सेंटेंस हो गया, ये एक किताब है। लेकिन हमने जब कहना हो ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, तो हम जो लफ्ज बा है उसके आखिर में या ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस के बन जाएगा हाज़ा किताबी। हाज़ा किताबी, ये मेरी किताब है। तो अब इसमें आप देख लें जो बात मैंने ऊपर की कि जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम सफिक्सेस भी कहते हैं।
हादा किताबी, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल होगी। याद रखिएगा कि जो आपको हम ये एग्जाम्पल सिखा रहे हैं, ये मुतकल्लिम यानी कि बात करने वाला अपनी मलकियत शो कर रहा है। अब जब अपनी मलकियत यानी कि मुतकल्लिम की बात आती है तो मुतकल्लिम में फीमेल और मेल का फर्क नहीं होता। मुतकल्लिम मेल हो या फीमेल हो वो यही कहेगा हादा किताबी। अगर वो औरत है तो वो भी यही कहेगी हादा किताबी। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास उसी यानी कि मेरा या मेरी वाले की है। हादा बैतुन, ये घर है, दिस इज अ हाउस। और अगर कहना हो कि ये मेरा घर है तो हम कहेंगे हादा बैती, ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। हादा बैती, ये मेरा घर है। अब अगेन कहूंगा कि वो औरत हो या मर्द हो दोनों एक ही जुमला बोलेंगे हादा बैती। तो मतलब क्या हुआ कि जो मुतकल्लिम है यानी कि कहने वाला है फर्स्ट पर्सन है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो कोई भी फर्क नहीं होता अल्फाज में या जबर जेर में। तीसरी एग्जाम्पल है हादा कलमुन, ये कलम है, दिस इज अ पेन। तो अब जो कहना हो कि ये मेरा कलम है तो हम किस तरह कहेंगे हादा कलमी, ये मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। यहाँ तक जो हमने तीन पढ़े हैं वो तीनों हमने सिंगुलर की और मुतकल्लिम के हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड पर्सन के, यानी कि तुम्हारा या तुम्हारी। वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए अलग अलग होंगे। ज्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ जबर और जेर के फर्क से हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो सेकंड पर्सन के लिए हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं योर, उर्दू में कहते हैं तुम्हारा या तुम्हारी। और अरेबिक में हम मेल के लिए कहेंगे काफ, काफ के ऊपर जबर होगी तो क्या बनेगा का। अगर हमारे सामने एक औरत हो यानी कि सेकंड पर्सन फीमेल हो और हमने उसकी बात करनी हो तो हम कहेंगे योर, इंग्लिश में सेम रहेगा, उर्दू में भी सेम रहेगा, लेकिन अरेबिक में हम कहेंगे कि काफ के नीचे जेर होगी। ये फर्क आप लाजमी जहन में रखें कि मर्द जब होगा तो उसके लिए काफ के ऊपर जबर होगी, औरत जब होगी तो उसके लिए काफ के नीचे जेर होगी। अब मिसाल मैं रखूंगा वही किताब वाली, हाजा किताबुन, ये किताब है। लेकिन जब मैंने कहना हो कि ये तुम्हारी यानी कि एक मर्द मेरे सामने मर्द है उसकी किताब है तो फिर मैं क्या कहूंगा हाजा किताबुका, हाजा किताबुका, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। और जब मैंने कहना हो कि ये तुम्हारी यानी कि फीमेल एक औरत की किताब है तो मैं किस तरह कहूंगा हादा किताबुकी, हादा किताबुकी, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। अब इसी तरह मैंने अगर कहना हो कि ये तुम्हारा बेड है, बेड को हम अरेबिक में कहते हैं सरीरुन। तो अगर मर्द के लिए कहना हो तो मैं कहूंगा हादा सरीरुका, ये तुम्हारा बेड है। अगर फीमेल के लिए मैंने कहना हो तो मैं कहूंगा हादा सरीरुकी, ये तुम्हारा बेड है। आपने मेल और फीमेल के लिए ये फर्क लाजमी जहन में रखना है। मेल के लिए काफ के ऊपर जबर, फीमेल के लिए काफ के नीचे जेर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वही एग्जाम्पल है यानी कि जो मैस्कुलिन है, सिंगुलर मैस्कुलिन सेकंड पर्सन, सिर्फ हमने लफ्ज चेंज किया हकीबतु का, हादिही हकीबतु का, ये तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग। और अगर मैंने कहना हो औरत के लिए तो मैं कहूंगा हादिही हकीबतुकी, ये तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग। मेल के लिए हादिही हकीबतुका और फीमेल के लिए हादिही हकीबतुकी। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया जो सेकंड पर्सन है यानी कि तुम्हारा और तुम्हारी। तुम्हारा होगा या तुम्हारी होगी वो तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, लेकिन मेल और फीमेल के लिए हमने जब फर्क करना हो तो हम अरेबिक में मेल के लिए कहते हैं का और फीमेल के लिए कहते हैं की। ये चीज हमारी होगी क्लियर। हमने मुतकल्लिम के लिए और सेकंड पर्सन के लिए
दोनों दोनों पढ़ लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन कौन सा होता है कि मैं और मेरे सामने खड़ा एक शख्स बात कर रहे हैं आपस में किसी ऐसे शख्स की जो मौके पर मौजूद नहीं है, यानी कि वो थर्ड पर्सन है और वो मौके पर मौजूद नहीं है। जब हम उसकी बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं आदमी के लिए हिज और औरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर। उर्दू में सेम रहता है उसका या उसकी, जबकि अरेबिक की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर्सन मेल के लिए, थर्ड पर्सन आदमी के लिए हम हा के ऊपर पेश इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन मेल के लिए हम हा के ऊपर पेश इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो थर्ड पर्सन हमारे पास फीमेल है तो हम लफ्ज हा अलिफ हा इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में भी हम हर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के लिए सेम रहता है उसका या उसकी। तो आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं एग्जांपल इसकी लूं तो आपको इससे और समझ आ जाएगी। हादिही हकीबतुहू, ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। अब यहाँ पर ये उसका, ये जो हा के ऊपर पेश है इसमें उसका भला कौन है, उसका यहाँ पर मर्द है। हादिही हकीबतुहू, ये उसका बैग है, उसका मतलब मर्द का। अब मैं अगर बात करूं कि मेरा नाम उजैन है, मेरे सामने एक शख्स खड़ा है उसका नाम अब्दुल्ला है, ठीक है। हम आपस में बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये सिनेरियो बता रहा हूं समझाने के लिए। उजैर और अब्दुल्ला हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स की, फॉर एग्जांपल उमर की, कि वो मौके पे हमारे सामने मौजूद नहीं है और हमारे दरमियान में एक बैग पड़ा हुआ है। मुझसे अब्दुल्ला कह रहा है हादिही हकीबतुहू। अब जो हु है ना, ये हु है उमर के लिए। हु का मतलब क्या है उमर के लिए, कि अब्दुल्ला मुझसे कह रहा है कि ये जो बैग हमारे सामने पड़ा है ये बैग उमर का है। अब वो चूंकि मौके पे मौजूद नहीं है तो हम इसके लिए हम हा के ऊपर पेश इस्तेमाल करते हैं। हादिही हकीबतुहू, ये उसका बैग है। अब अगेन हमारे दरमियान वही बैग पड़ा है और हम आपस में कह रहे हैं कि ये जो बैग है ये एक औरत का है। अब औरत हम मिसाल लेते हैं आयशा, उसका नाम आयशा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हादिही हकीबतुहा। जब हम फीमेल के लिए बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे हा के साथ अलिफ और जबर। हा अलिफ हा, हादिही हकीबतुहा, ये उसका बैग है, दिस इज हर बैग। आई रियली होप कि आपको समझ आ रही होगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए और वो थर्ड पर्सन मौजूद नहीं है। अब थर्ड पर्सन अगर उमर है तो हम इस्तेमाल करेंगे हादिही हकीबतुहू, और थर्ड पर्सन अगर आयशा है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हादिही हकीबतुहा, ये उसका बैग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने हकीबा यानी कि बैग की एग्जांपल ली, अब हम किताब की एग्जांपल लेंगे। हादा किताबुहू, ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पर हिज मतलब उमर है और हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। तो यहाँ पर किताबुहा मतलब वो एक औरत है और उसका नाम हमने यहाँ पर आयशा रखा हुआ है। अब जो हमने ये पढ़े ये सारे हैं सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउंस हैं थर्ड पर्सन के लिए, ऐसा शख्स या एक ऐसी औरत जो मौके पर मौजूद नहीं है। और जब हमने उसकी मलकियत शो करनी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं किताबुहू या किताबुहा। अब हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने एक सेंटेंस लिया, हैदा किताबुन, ये किताब है, दिस इज अ बुक। अब हम इसको बारी बारी हर किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मुतकल्लिम अपनी बात करेगा या करेगी तो वो इस्तेमाल करेगा हादा किताबी, ठीक है, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। कहने वाला मर्द हो या कहने वाली औरत हो, जब वो अपनी बात करेगी तो वो कहेगा या कहेगी हादा किताबी। अब है हादा किताबुका, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। तो किताबुका काफ के ऊपर जबर है, मतलब कि वो बात की जा रही है आदमी के लिए।
ہم یعنی کہ جو کہنے والا ہے وہ ایک آدمی سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے. ہذا کتابکی، یہ تمہاری کتاب ہے. دس از یور بک. تو جو کہنے والا ہے وہ ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے. دس از ہز بک. تو اب جو کہنے والے آپس میں بات کر رہے ہیں وہ ایک آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ آدمی موقع پہ موجود نہیں ہے یعنی کہ تھرڈ پرسن ہے. تو ہاں کے اوپر جب پیش ہوگی تو وہ بات کی جا رہی ہوگی مرد کے لیے. ہذا کتابھا، جب یہ کہا جائے گا ہاں کے اوپر زبر اور الف لگا کے کہا جائے گا تو وہ کہا جائے گا عورت کے لیے. ہذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے. دس از ہر بک. یہ اوور ویو ہوگا. اب آپ کے سامنے ایک یہ ٹیبل آیا ہے. اب آپ نے اس ٹیبل کو فل کرنا ہے جس طرح ہم نے اوپر سارے اگزامپل پڑھی ہیں. آپ نے ہر جو پروناؤن ہے وہ اس کے رسپیکٹو سنگولر میسکولین یا سنگولر فیمینین کے لحاظ سے آپ نے ہر ٹیبل فل کرنا ہے اور کر کے آپ اپنے جوابات ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. نمبر آپ کو مل جائے گا کامنٹ سیکشن میں یا پھر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. لیسن ہمارا یہاں پر ہوتا ہے ختم. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹس لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب بھی کرتے جائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.